तो बड़ा सवाल यह है कि एक शिवसेना और टू स्टेटस। शिवसेना के बागी विधायक महाराष्ट्र से 2000 किलोमीटर दूर यानी कि असम के गुवाहाटी में डेरा जमाए हुए हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहां पर चल रही है। बाढ़ग्रस्त असम में होटल की ये मौज तो विवादों में है ही, लेकिन पिछले 6 दिन से चल रही इस गहरी बगावत का इतना भारी खर्च आखिर कौन उठा रहा है, इस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। पहले सूरत का ली मेरिडियन, फिर लग्जरी वॉल्वो बसें, फिर आए चार्टर विमान और 22 जून से अब तक गुवाहाटी का रेडिसन ब्लू। ये है इस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल का केंद्र, एक आलीशान 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू। गुवाहाटी असम के इसी होटल में या तो चल रही है इन दिनों महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, या इस होटल का चल रहा है लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में जिक्र। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे 2000 किलोमीटर दूर 40 विधायकों के साथ यहां पिछले 5 दिनों से डेरा जमाए हैं और उद्धव ठाकरे को लगातार ललकार रहे हैं। शिवसेना के 40 MLAs अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। प्रेस से बात करते हैं, फिर वापस अंदर चले जाते हैं और फिर इसी तरह की तस्वीरें बाहर आती हैं। लगातार होटल रेडिसन में ठहरे विधायकों की इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाकर खुद को असल शिवसेना बताने वाले शिंदे के पीछे कौन है, इसे लेकर भी राजनीति गर्म है। लेकिन 40 विधायकों के साथ सत्ता का संग्राम जिस ऐशो आराम के बीच लड़ा जा रहा है, होटल स्टे समेत सारे खर्चों पर अब शिंदे घिर रहे हैं और इस तस्वीर के साफ होने के दावे लगातार किए जा रहे हैं कि इस बगावत के पीछे दरअसल कौन है। जानकारी के मुताबिक पहले 7 दिन के लिए बुक किए गए होटल की बुकिंग को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है और फिलहाल ये खर्च 1 करोड़ से ज्यादा है। और जाहिर है असम के होटल में आसरा ढूंढने वाले बागी विधायकों पर शिवसेना बीजेपी को घेर रही है, लेकिन विधायकों का खर्चा उठाने की बात से बीजेपी इनकार कर रही है। लोग ऊपर बैठकर पार्टियां चल रही है सब, हाँ, ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रही है पार्टियां। देखिए बीजेपी क्यों बीन देगा, अब जाके रेडिशन में बाद में खबर लेके आइए। सुना आपने, और अब जरा एक नजर उस खर्च पर भी डाल लीजिए जिसके चलते आरोपों प्रत्यारोपों का ये दौर चल रहा है। गुवाहाटी के होटल में 22 जून को कुल 70 कमरों की बुकिंग हुई, जो पहले 28 तक और अब 30 जून तक एक्सटेंड करा ली गई है। और रेट्स के मुताबिक इन 9 दिनों में 70 कमरों का किराया करीब 72 लाख रुपए है और 9 दिन 70 लोगों के खाने पर खर्च करीब 72 लाख रुपए है। यानी विधायकों के ठहरने का कुल खर्च करीब 1 करोड़ 44 लाख रुपए होगा। लेकिन खर्च यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, या कह सकते हैं शुरू इससे बहुत पहले हुआ। 21 जून को जब शिंदे ने बगावत छेड़ी तो चुना था सूरत का ली मेरिडियन होटल। सूरत होटल में ठहरने से लेकर गुवाहाटी तक पहुँचने तक ही 85 लाख रुपए तक का खर्च हुआ, जिसमें से होटल के अलावा सूरत एयरपोर्ट के लिए 3 वॉल्वो बसों का खर्च करीब 75,000 रुपए है। सूरत से गुवाहाटी की चार्टर्ड फ्लाइट का कुल खर्च करीब 60 लाख रुपए है। और महाराष्ट्र की सत्ता को संकट में डालने वाली इस बगावत पर हुआ अब तक का खर्च और 30 जून तक गुवाहाटी होटल के होने वाले खर्च को मिलाकर जो रकम बनती है वो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए है। जाहिर है इतने बड़े खर्चे पर अब उंगलियां उठने लगी हैं। ना बाढ़ है, रेडिएशन के बाहर भी मुर्दे तैर रहे हैं वहाँ और लोग ऊपर बैठकर पार्टियां चल रही है सब, हाँ, ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रही है पार्टियां। क्या है, आपको सब जो वीडियो सामने आ रहे हैं ना, आप देख लीजिए क्या हो रहा है उधर। अब इस बड़े खर्च पर एजेंसियों से जांच की मांग भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे ब्लैक मनी का उपयोग किया जा रहा है। सूरत में लाखों रुपए का होटल का बिल भरा गया, चार्टर्ड फ्लाइट का लाखों रुपए का बिल भरा गया, गुवाहाटी के अंदर होटल का लाखों रुपए का बिल हर दिन भरा जा रहा है। और ऐसी उड़ती खबरें आ रही हैं कि हर एक बागी विधायक को 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा देश के इनकम टैक्स विभाग को, देश के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कि वो छापे मारे और अगर इसमें कुछ तथ्य है
वो लोगों के सामने आना चाहिए। लेकिन शिंदे गुट के बागी दीपक केसरकर कहते हैं विधायक अपना खर्च खुद उठा रहे हैं। हर किसी को हमारे यहाँ आमदार को अच्छी तनख्वाह है तो अपना खर्च वो खुद कर सकता है। और जब हमें कोई इनवाइट करता है, जैसे समझिए शिंदे साहब ने इनवाइट किया, तो शिंदे साहब हमें कुछ भी फ्री नहीं लेते हैं, उसका पैसा भरते हैं, ऑफिशियली भरते हैं, उनसे जो भी कंसेशन है वो लेते हैं, पर पैसा भर के हम लोग यहाँ पे रहते हैं। हम लोग मुफ्त तो नहीं रहते हैं और कोई भी पार्टी हमारा खर्चा नहीं उठा रही है। हमारे जो नेता है शिंदे साहब, उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने बोला कि ये फ्लाइट से आपको आना है, हम उस फ्लाइट में बैठ गए, यहाँ पे आ गए, फिर जो भी पेमेंट करना है वो पेमेंट कर देंगे। महाराष्ट्र में एक विधायक का भत्ते समेत एक महीने का वेतन है 1,98,440 रुपए और इस तरह 40 बागी विधायकों का एक दिन का वेतन कुल मिलाकर होता है 2,64,600 यानी 2,65,000 रुपए। 40 विधायकों का 3 दिन का वेतन होता है 7,93,800 रुपए यानी 7,94,000 रुपए और 40 विधायकों का 9 दिन का वेतन होता है 23,81,400 रुपए। अब जनता की सेवा के लिए सरकार से मिलने वाली इस सैलरी पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के चलते 5 स्टार होटल में टाइम पास करके ये विधायक इस सैलरी को किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं और जिस होटल में सीएम बिस्वा बाकी विधायकों समेत उद्धव ठाकरे को ठहरने का न्योता देकर भी विवाद में आ गए, उसी होटल में बुकिंग की कोशिश करने वाली शिवसेना के साथ सुनिए क्या हुआ। आप लोग भी आसाम में आए हैं, कोई जर्नलिस्ट आया हुआ है, होटल का रूम में है, तो मैं उन लोग को बोलूंगा क्या ये कोविड का क्या हम लोग ने लॉकडाउन दिया है क्या आसाम कि अभी कोविड है आप लोग मत आइए। मैंने कहा है कि आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को सबको कि आप गुवाहाटी में आइए। मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है। किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या श्मशान है क्या वो लोग बोल रहे हैं कि उनको जबरदस्ती वहाँ पे रखा गया। डेफिनेट छूटना है वहाँ से, इसलिए तो मैंने कहा कि हमें वहाँ 20 कमरे दीजिए, हम वहाँ रहना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, तो हमें क्यों रोका रहा है। तो क्यों नहीं मिल रही है संजय राउत को उस होटल में बुकिंग जहां सारे ऐशो आराम का आनंद उठाते हुए बागी विधायक शिवसेना के लिए ही संकट बने हुए हैं, जबकि खर्च का कोई ब्यौरा नहीं मिल रहा, न इसका सोर्स पता चल रहा है। जवाब तो जनता को चाहिए, क्योंकि एजेंसियों से जांच की मांग उठने के साथ ही ये सवाल उठता है कि कहीं टैक्स पेयर की जेब से तो नहीं खर्चे जा रहे ये 2.5 करोड़ रुपए, जिसका फायदा तो राजनीतिक लिया जा रहा है, लेकिन राजनीति में एक धब्बा ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का नुकसान जनता तो नहीं उठा रही। आखिर खर्च उठा कौन रहा है? कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।